तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था साविया ने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर से कुछ समय मांगा था। इसके लिए लिटिल फेरी डॉक्टर भी तैयार हो गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड डिमन घोस्ट से फाइट करती है। फाइट के दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर काफी घायल हो जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर मरने ही वाली थी, लेकिन तभी सही समय पे वहाँ पर आ जाता है सावियान। सावियान आते ही अपने एंग्री बुद्धा लोटस से ओल्ड डिमन घोस्ट पे हमला कर देता है। अब एंग्री बुद्धा लोटस की पावर बहुत ज्यादा होती है। हम देखते हैं उसकी एनर्जी प्रेशर से ही ओल्ड डिमन घोस्ट पीछे धकेला जाता है। दूसरी तरफ फर्स्ट टाइलर एंग्री बुद्धा लोटस की ऐसी पावर को देखकर शॉक्ड हो गए थे और बाकी लोगों का भी रिएक्शन ऐसा ही होता है। हैंग फेंग ने अपने मन में सोचा, अगर मैंने अभी सावियन को नहीं मारा तो ये मेरे लिए फ्यूचर में मुसीबत खड़ा कर सकता है, इसलिए मुझे कुछ भी करके सावियन को आज ही मारना होगा, नहीं तो मुझे डर है कि ये फ्यूचर में मुझे मार देगा। ये सब सोचते हुए हैंग फेंग काफी गुस्सा में आ चुका था। सावियन लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आते हुए उससे कहता है, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने इस ओल्ड डिमन घोस्ट को इतनी समय रोका रखा, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ, इसलिए तुम जाकर अपने रिकवर करो। अब यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी ज्यादा कुछ नहीं कहती। लिटिल फेरी डॉक्टर चुपचाप नीचे चली जाती है। ओल्ड डिमन घोस्ट एंग्री बुद्धा लोटस को देखते हुए कहता है, अब मेरे को यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो ये सावियन का बच्चा मुझे मार देगा। यह सब सोचते हुए ओल्ड डिमन घोस्ट वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। अब वो वहाँ से निकल पाता उससे पहले सावियन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस ओल्ड डिमन घोस्ट पे हमला कर दिया। हम देखते हैं एंग्री बुद्धा लोटस काफी तेज से ओल्ड डिमन घोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। अब ये देखकर ओल्ड डिमन घोस्ट समझ गया कि वो यहाँ से जिंदा तो नहीं बच सकता, इसलिए वो अपनी किसी टेक्निक की मदद से अपने सामने काफी सारे आइस के क्रिस्टल को खड़ा कर देता है। हम देखते हैं ये क्रिस्टल भी उस एंग्री बुद्धा लोटस के सामने कुछ नहीं होता। एंग्री बुद्धा की लोटस की एनर्जी की वजह से वो सभी चकनाचूर होने लग गया। धीरे धीरे करके वो एंग्री बुद्धा लोटस उसकी तरफ आने लगा। अब ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। हम देखते हैं ओल्ड डिमन घोस्ट अभी वहाँ अचानक से गायब हो गया। सभी को ऐसा लग रहा था कि ओल्ड डिमन घोस्ट यहाँ पर मारा गया। एंग्री बुद्धा लोटस ओल्ड डिमन घोस्ट को मारने के बाद भी आगे बढ़ रहा होता है। तभी फर्स्ट टाइलर उन सभी को सामने आते हैं और उन सभी से कहते हैं, तुम सभी जल्द से जल्द जीनियन एकेडमी को खाली करो, क्योंकि ये एंग्री बुद्धा लोटस काफी पावरफुल है, जिस वजह से अगर ये जीनियन एकेडमी के लोगों को लगता है तो तुम सभी मारे जाओगे। अब यह सब सुनकर वहाँ पर भाग दौड़ शुरू हो गया। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सावियन पे आ गया। सावियन की हालत भी काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने पास से एक पिल को निकालते हुए अपने आप को रिकवर करने लग गया, ताकि सही समय आने पे वो एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल कर सके। सावियन अपनी एनर्जी को रिकवर करने के बाद अपने एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पता चलता है कि अब वो उसे एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब सावियन ये बात सभी को बताता तो सभी लोग ये बात सुनकर शॉक्ड हो गए थे। हैंग फेंग पहली फुर्सत में वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस लगातार जीनियन एकेडमी की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम की वजह से आसपास के इलाके पूरे जलने लग गई थी। यह सब देखकर तो फर्स्ट टाइलर पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने अपने मन में सोचा, अगर एंग्री बुद्धा लोटस जीनियन एकेडमी से टकराता है तो जीनियन एकेडमी का आज आखिरी दिन होगा। लेकिन उन्हें विश्वास था कि एंग्री बुद्धा लोटस को सावियन किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ सावियन अपनी स्टोरिंग से काफी सारी एनर्जी रिकवरी पिल को निकालकर उन सभी को खा लेता है, जिस वजह से सावियन की काफी एनर्जी रिकवर हो गई थी। सावियन जल्दी से एंग्री बुद्धा लोटस के सामने जाने लग गया, ताकि वो किसी भी हालत से वो एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल कर सके। अब ये देखकर तो जिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। जिया सावियन को ऐसा करने से रोकने के लिए जाने लगती है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर जिया के हाथों को पकड़ के उसे वहीं पर रोक देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर को पूरी तरह से विश्वास था कि सावियन किसी भी तरह से एंग्री बुद्धा लोटस को रोक सकता है, इसलिए वो जिया को आगे बढ़ने से रोक देती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सावियन पे आ गया। हम देखते हैं सावियन अब तक एंग्री बुद्धा लोटस के सामने आ चुका था। उसने अपने हैंड सील से इस एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। हम देखते हैं एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम की वजह से उसके पूरे कपड़े जल चुके थे और इसके दौरान सावियन को काफी पेन भी होने लग गया। सावियन लगभग मरने के कगार पे आ चुका था। अब सावियन की ऐसी हालत को देखकर हैंग फेंग पूरी तरह से खुश हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि सावियन यहाँ पर मारा जाएगा, इसलिए वो अपने मन में सोचता है, यहाँ पर तो बिना फालतू में सावियन मारा जाएगा, इसलिए अब मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर सावियन पे आ गया। हम देखते हैं सावियन एंग्री बुद्धा लोटस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर दो एल्डर आ जाते हैं। वो दोनों सावियन से कहते हैं, बच्चे तुम रुक जाओ। ये कहते हुए वो दोनों अपनी स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर स्पेस में बहुत बड़े दरार बना देते हैं और उसमें एंग्री बुद्धा लोटस को डाल देते हैं। अब ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। दूसरी तरफ फर्स्ट टाइलर उन दोनों को देखकर तो काफी खुश हो गया था। वो अपने मन में कहते हैं, ये तो यहाँ के प्रोटेक्टर है। ये दोनों जब भी अपेयर होते हैं जब जीनियन एकेडमी का आखिरी वक्त होता है, नहीं तो ये कभी भी बाहर नहीं निकलते। ये सब सोचते हुए वो काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरी
तरह से विश्वास था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हैंग फेंग इन दोनों को ऐसा करते देख काफी गुस्से में आ चुका था। वो सावियन की तरफ देखते हुए कहता है मैं अपनी एनर्जी को रिकवर करके तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा। ये कहते हुए हैंग फेंग वहाँ से चला गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सावियन पे आ गया। अब हम देखते हैं इतनी एनर्जी यूज करने की वजह से सावियन वहाँ पर चक्कर खाकर नीचे गिरने लगता है। ये देखकर वहाँ पर लेटर फेरी डॉक्टर जिया आ जाती है जो कि सावियन को आकर संभालती है। सावियन कहता है मैं भी ठीक हूँ। फिर वो अपनी वापस अपने दुखी को रिलीज करके अपनी विंग्स को वापस निकाल लेता है। तभी वहाँ पर फर्स्ट एल्डर अपीयर होते हैं। फर्स्ट एल्डर सावियन से कहते हैं तुम मेरे पीछे आओ। ये सुनकर सावियन फर्स्ट एल्डर के पीछे जाने लगा। अगले सीन में हम फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कि उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है आप दोनों को धन्यवाद कि आपने जिनेन एकेडमी को एक बार फिर से बचा लिया। फर्स्ट एल्डर सावियन की तरफ देखते हुए कहते हैं ये दोनों यहाँ के प्रोटेक्टर हैं जो कि सही समय आने पे ही यहाँ पर बाहर निकलते हैं, नहीं तो ये लोग बाहर तब तक नहीं आते जब तक जिनेन एकेडमी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर ना आ जाए। सावियन को देखकर वो दोनों कहते हैं तुम तो वही लड़के हो जो कि आज से 3 साल पहले काफी कमजोर हुए करते थे। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तुमने तो यूनसेन जैसे पावरफुल व्यक्ति को भी जान से मार दिया है। सच में तुम तो काफी टैलेंटेड हो। अब यह सुनकर सावियन काफी खुश हो गया। तभी उन दोनों को टक्कर की नजर लेटर फेरी डॉक्टर पे आ गया जिसके शरीर से भी पॉइजन निकल रहा था। अब ये देखकर तो वो दोनों खुद ही शॉक्ड हो गए थे। वो दोनों शॉक्ड होते हुए कहते हैं मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि इस लड़की के पास पॉइजन बॉडी होगा। तभी तो ये लड़की अपनी कल्टीवेशन स्पीड को काफी तेज से बढ़ा रही है। मगर ये फुल पॉइजन बॉडी जिस व्यक्ति के पास रहता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है। अब यह सुनकर फर्स्ट एल्डर उन दोनों को चुप रहने को कहते हैं। तभी वो दोनों प्रोटेक्टर खाली आसमान की तरफ देखते हुए कहता है ओल्ड डेमन घोस्ट तुम बाहर आते हो या फिर हम तुम्हें बाहर निकालें। अब यह सुनकर तो सावियन पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। वो अपने मन में कहता है क्या ओल्ड डेमन घोस्ट अभी भी जिंदा है। कुछ समय तक ओल्ड डेमन घोस्ट बाहर नहीं आता है तो एक प्रोटेक्टर को काफी गुस्सा आ गया। उसने अपने एक स्लैश अटैक से स्पेस में एक छेद कर दिया। हम देखते हैं वहाँ से ओल्ड डेमन घोस्ट बाहर आ जाता है। हम देखते हैं ओल्ड डेमन घोस्ट की एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से हालत खराब हो गया था। अब उसे देखकर तो फर्स्ट एल्डर हैरान हो गए थे। फर्स्ट एल्डर उन दोनों प्रोटेक्टर से कहते हैं अगर ओल्ड डेमन घोस्ट आज यहाँ से बच जाता है तो हमारे लिए फ्यूचर में ये मुसीबत खड़ा कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब आप दोनों बाहर आ चुके हैं तो ओल्ड डेमन घोस्ट को आप दोनों में से कोई मार दे। अब यह सुनते ही ओल्ड डेमन घोस्ट के पसीने छूटने लग गए थे। हम देखते हैं उसने अपनी एक टेक्निक की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। अब वहाँ से वो भाग पाता उससे पहले एक प्रोटेक्टर उसके पीछे चला जाता है। अब ये देखकर सावियन शॉक्ड होते हुए कहता है क्या एक प्रोटेक्टर उसको पकड़ने के लिए काफी होगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं एक प्रोटेक्टर ओल्ड डेमन घोस्ट को अपने साथ ला रहा था। हम देखते हैं ओल्ड डेमन घोस्ट उसमें मर चुका होता है। सावियन उस प्रोटेक्टर से ओल्ड डेमन घोस्ट की बॉडी मांगता है। सावियन ओल्ड डेमन घोस्ट की बॉडी को लेकर अपनी स्टोरेज में रख लेता है ताकि समय आने पे ओल्ड डेमन घोस्ट की बॉडी से वो कुछ कर सके। तभी चल रहा आगे आते हुए उन दोनों प्रोटेक्टर से कहते हैं कि आप इस बच्चे की एक मदद कर सकते हैं। यह सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फर्स्ट एल्डर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है इस लड़की को पॉइजन दे दिया है तो क्या आप इस लड़की की बॉडी से पॉइजन निकालने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे लेकिन वो दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को पे प्रेस जरूर कर दें।